नमस्ते इंडिया, जय जिनेन्द्र। लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे जिनके हमें कुछ बहुत अच्छे जवाब मिले। उन जवाबों को मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और सबसे अच्छा जवाब जो हम ढूंढ रहे थे वो धर्म और अध्यात्म में क्या फ़र्क है, ये दो जवाब बहुत अच्छे थे जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। गरिमा सेठिया, आपने 3 सवालों के जवाब दिए जिसमें से 2 सवाल के जवाब काफ़ी सही थे। आपके प्रयास के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। भले ही आज का कोई विनर नहीं था, लेकिन हम जो कोशिश कर रहे हैं जीवन को समझने की, हमारे रिश्तों को, हमारे व्यक्तित्व को और हमारे आसपास समाज और हमारे वर्क लाइफ को समझने की जो कोशिश कर रहे हैं, उसमें डेफिनेटली हम अपने आप को एनालाइज कर रहे हैं और हम आगे भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें जब हमारी गलतियां मालूम होती है उन्हें सुधारने का मौका भी हम ढूंढते हैं और यहाँ पर हमें गलतियों के साथ उनके सल्यूशंस भी मिल रहे हैं। आपको हमारे एपिसोड्स कैसे लग रहे हैं, हमें ये लिखकर ज़रूर बताइए। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले आज के सेशन की तरफ। लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट के अगले सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लाइफ की दूसरे व्हील यानी कि रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और जहाँ समाज है वहाँ रिश्ते ही रिश्ते हैं। जाने अनजाने, चाहते हुए न चाहते हुए, हम सभी रिश्तों को अच्छे से नहीं रख पाते। कहीं न कहीं कुछ ऊंच नीच हो ही जाती है, कभी कभी कुछ गड़बड़ियां हो ही जाती है। और ज़्यादा चैलेंज उन रिश्तों में आते हैं जिनके साथ हम ज़्यादा करीब होते हैं, ज़्यादा वक्त बिताते हैं। और ऐसे रिश्ते होते हैं पति पत्नी के, माँ बच्चों का, भाई बहन का। ये सारे रिश्ते ऐसे हैं जहाँ पर एक ऐसा वक्त आ जाता है जब हम उन रिश्तों को टेक फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। वहाँ इतने इनफॉर्मल हो जाते हैं कि हमें उन रिश्तों के लिए कुछ एफर्ट्स देने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती है। हमें लगता है कि ये तो ऑटो मोड में आ गए हैं और सब कुछ लाइफ टाइम स्मूथ ही चलेगा। बट कई बार धीरे धीरे इसी सोच के कारण हमारे रिश्ते ड्राई और कम्बरसम होने लगते हैं, यानी कि इन रिश्तों में शुष्कता और बोझिलपन आने लगता है। अक्सर हम देखते हैं और कई बार हम कहते हैं कि पहले तो आप ऐसे रहते थे, ऐसे करते थे, अब नहीं करते, या इस तरह की कई कंप्लेंट्स हमारे कई रिश्तों में होती हैं। ऐसा क्यों है? क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में 1 और यस लिखकर थम्स अप दिखाइए, और यदि ना तो 1 और नो लिखकर थम्स डाउन दिखाइए। हमारे जीवन में ये रिश्ते सबसे सबसे महत्वपूर्ण और सबसे करीबी होते हैं, और उन रिश्तों में फिर से जान कैसी लाई जाए? हाउ कैन वी मेंटेन दैट स्पार्क in our relationship which we had once? यही है आज का हमारा टॉपिक। गौर गोपाल दास जी कहते हैं उनके जीवन का एक गोल्डन रूल है ये जानने का कि उस रिश्ते में सक्रियता यानी कि वो प्रोएक्टिव है, रिश्ता प्रोएक्टिव है या नहीं है, उस रिश्ते में संवेदनशीलता यानी सेंसिटिविटी है या नहीं है। तो उसके लिए उन्होंने एक गोल्डन रूल बताया। क्या है वो गोल्डन रूल? His golden rule is to know whether or not you are being adequate sensitive to other person is। क्या है वो? वो ये है कि treat someone better than you would like to be treated। जी हाँ, मतलब जैसा आप अपने साथ व्यवहार चाहते हो उससे भी बेहतर व्यवहार आपको उस रिश्ते में करना चाहिए। और अपने आप से हर टाइम एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करना चाहिए, क्या मेरा व्यवहार, क्या मेरे टोन ऑफ वॉइस, माय टोन ऑफ वॉइस, मेरी बॉडी लैंग्वेज और मेरे व्यवहार में सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता थी? अगर जवाब हाँ मिलता है तो आपका रिश्ता प्रोएक्टिव है, उस रिश्ते में सक्रियता है। और अगर जवाब नहीं है तो आप समझिए
कि कुछ न कुछ आपको बदलाव लाने की ज़रूरत है। क्या what he says next is कि attitude does not discriminate। इसका मतलब कि जिस इंसान का जो दृष्टिकोण होता है वो कभी भी किसी भी चीज के लिए अलग अलग नहीं होता। जैसा दृष्टिकोण आप इंसानों के लिए रखते हैं वैसा ही दृष्टिकोण उस इंसान का नॉन लिविंग थिंग्स, इनएनिमेट थिंग्स, निर्जीव चीजों के लिए भी होगा। उसके लिए ये चीज उन्होंने अपने जीवन की एक घटना से सीखी। बहुत साल पहले की बात है, जब वो यंग थे तब उन्होंने एक बार उन्हें बोरीवली जाना था किसी एक लेक्चर को देने के लिए, और वो बहुत लेट हो रहे थे। जब वो लेट हो रहे थे और वहाँ बोरीवली उनके आश्रम से एकदम ऑपोजिट था, जाने में बहुत वक्त लगने वाला था और वो ऑलरेडी लेट थे और उन्हें कपड़े धोने थे जिसे उन्हें 45 मिनट पहले उन्होंने सर्फ में भिजाकर छोड़ दिए थे। लेट हो रहा था, उन्होंने फटाफट नल का टैप चलाया और पानी जमीन पर गिरने लगा और तुरंत उन्होंने अपने पैर से यानी कि लात से एक बाल्टी को टैप के नीचे, नल के नीचे लगा दिया। ऐसा वो कर ही रहे थे कि पीछे से एक भारी भरकम सी आवाज आई, क्या कर रहे हो? जवाब में उन्होंने कहा कि कपड़े धो रहा हूं, जाना है, देर हो रही है। फिर से आवाज आई। वो एक आवाज थी एक ओल्ड मॉन्क की, एक बूढ़े संत की। उन्होंने फिर से पूछा, क्या कर रहे हो? कपड़े धो रहा हूं, मुझे लेक्चर डिलीवर करने जाना है और मैं ऑलरेडी बहुत लेट हूं। संत ने फिर से यही सवाल किया, तुम क्या कर रहे हो? इस बार उनकी टोन बदली हुई थी। गौर गोपाल दास जी भी इरिटेट हो गए थे, बट चूंकि वो बड़े संत थे उनके साथ वो इस तरह से बात नहीं कर सकते थे। अपने गुस्से, अपने इरिटेशन को कंट्रोल में करते हुए कहा, बताया ना कि मैं कपड़े धो रहा हूँ और मुझे लेट हो रही है, मुझे बोरीवली लेक्चर देने जाना है। संत ने कहा, मेरे पूछने का मतलब ये था, तुमने बकेट को यानी बाल्टी को लात क्यों मारी? संत गौर गोपाल दास जी का जवाब था, क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, मुझे लेट हो रही थी और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि मैंने बाल्टी को लात मारकर अगर वहां सरका दिया नल के नीचे। संत ने कहा, कोई बड़ी बात नहीं। तुम्हें पता है गौर गोपाल, एक बार मेरे गुरुजी ने मुझे बताया, मैं भी इसी दौर से गुजर रहा था। तब एक सिचुएशन जीवन में ऐसी आई जब मैं अपने ज्यादातर दोस्तों को अपने जीवन में खोते जा रहा था। उस वक्त मुझे मेरे एक गाइड ने ये सलाह दी थी कि जैसा व्यवहार तुम इन निर्जीव चीजों के साथ कर रहे हो, एक दिन ऐसा ही व्यवहार तुम इंसानों के साथ अनजाने, जाने अनजाने, चाहते हुए न चाहते हुए करने लगते हो, क्योंकि तुम्हारा इंस्टिंक्ट, ये जो विभेद है, डिस्क्रिमिनेट करना नहीं जानता जीव और निर्जीव चीजों के बीच में। मतलब द वे यू डू एनीथिंग इज द वे यू डू एवरीथिंग। कहने का मतलब ये हुआ, जिस तरह का व्यवहार आप किसी भी चीज या इंसान के चीज के साथ करते हैं, आप वैसा ही व्यवहार इंसान के साथ भी करते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है व्हेन यू बिहेव द सेम वे अपने लव्ड वन के साथ भी, और धीरे धीरे आप में वो दिल की दूरियां या गैप होने लगते हैं। दिस होल यूनिवर्स इज कनेक्टेड as are the part of our life. When we treat things with disrespect, we may start doing the same with the people we love. All aspects of our life are integrated. हमारे जीवन का हर एक हिस्सा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कई बार हम सोचते हैं ये तो हमारे बिजनेस कनेक्ट है, ये हमारे पर्सनल कनेक्ट है, इनके साथ इस तरह से व्यवहार करना चाहिए, इनके साथ इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए। बट अल्टीमेटली एवरीथिंग इज इंटीग्रेटेड।
इतना कनेक्टेड है सब कुछ कि आप एक चीज को दूसरी चीज से अलग नहीं कर सकते। और हिंदू संस्कृति में तो हम पंचभूतों अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल की पूजा करते हैं। इतना ही नहीं, हम जानवरों की भी पूजा करते हैं। बट तभी एक हैरी ने सवाल किया, हैरी इज अनदर कैरेक्टर इन द स्टोरी। उन्होंने कहा कि अगर आपकी स्टोरी अगर रोनाल्डो और मेसी सुन ले तो ये तो उनके जीवन का सबसे बड़ा शौक होगा, क्योंकि रोनाल्डो और मेसी का पूरा जीवन फुटबॉल को किक करने में ही चला गया है। इसके बारे में गोपाल दास जी हंसते हुए कहते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें किसी चीज को लात मारनी चाहिए या नहीं मारनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हर एक चीज की अपनी एक उपयोगिता है और उसे उसी की उपयोगिता के हिसाब से उसी तरीके से इस्तेमाल किए जाना चाहिए। क्या तुम कभी टेम्परेचर नापने के लिए एक रूलर यानी स्केल का इस्तेमाल करोगे? क्या तुम ऐसा करोगे? वो भी तो नापने का, मेजरमेंट का ही एक टूल है। नहीं करोगे, डेफिनेटली आप नहीं करेंगे। तो we should use things for the purpose they have been designed for, but should not treat them. उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जो कि विदाउट या अटमोस्ट डिग्निटी, वैल्यू और रिस्पेक्ट के साथ ना हो। हर चीज को, हर नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग चीज, हर इंसान के साथ हमें डिग्निटी, वैल्यू और रिस्पेक्ट को देकर ही उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। और अक्सर हम देखते हैं कि स्पाउस, हस्बैंड एंड वाइफ में ये रिश्ता ऐसा होता है, सबसे ज़्यादा करीबी रिश्ता होता है और वहीं पर सबसे ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं, वहीं पर सबसे ज़्यादा मुश्किलात या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो इस बारे में उन्होंने कहा कि हाँ, ये सच है कि कई बार दूसरों का व्यवहार से हम उत्तेजित हो जाते हैं, लेकिन अगर वहाँ पर हम ये सोचें कि मेरे अंदर भी कमियां हैं, मुझे भी अपने आप पर काम करने की ज़रूरत है, सामने वाले का एस्पेक्ट ये है, हो सकता है कोई वजह हो सकता है मैंने ही किसी कार्य से इसको इस तरह व्यवहार करने के लिए मजबूर किया हो। जब हम ये सोचने लगते हैं तो डेफिनेटली कि हमारा व्यवहार वहाँ पर सामने वाले के साथ करने में काफ़ी चेंज हो जाएगा, एंड दैट विल बी नॉट द वे वी आर डूइंग टिल डेट, और वो काफ़ी अच्छा होगा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब बात करते हैं कि कैसे किसी भी रिश्ते में पॉजिटिविटी ढूंढी जाए, और वो होगा हमारा अगला टॉपिक। टिल देन, बी हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दीज गुड थिंग्स, स्प्रेड हैप्पीनेस।